हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए। यीशु मसीह का वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। एक बार फिर उन्होंने मौका दिया कि हम उनके महाति पवित्र शाह बाइबल के वचन के द्वारा उनके बनाए हुए इस धरती के समस्त मनुष्यों से रूबरू बातचीत कर सकें और उनकी वाणी के द्वारा आप तक उनका सुसमाचार पहुँचा सकें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए। प्रभु जी, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पांव तले की चौकी, आपके चरणों में बैठते हैं, आपकी ओर ताकते, आपको निहारते, आपको पुकारते और सिर्फ बदले में आपको धन्यवाद देते हैं। तो और आप मनुष्यों के धन्यवाद के बलिदान से उनको आशीषें देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। आपका वायदा है मत्ती 18:20 में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके बीच में मौजूद होता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको सामने आमंत्रित करते हैं। परमादरणीय पिता यहोवा जी, परमादरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परमादरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महाति पवित्र शाह बाइबल के वचन के द्वारा आप हमसे रूबरू बातचीत करें और आज जो भी वचन आप देना चाहते हैं अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के आप हमारी अगुवाई करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, आपकी सहायता चाहते हैं। प्रभु जी, मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि और अपनी जीभ को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, पर मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हूँ। आज का वचन सुनने वालों के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करने वाला हृदय देना, प्रत्येक की आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खोलना। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो भी आराधना स्तुति में गवाही प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बने पाए। आगे समय बलगड़ी आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए ये समय बलगड़ी आपके हाथों में देते हैं। अपने देश और दुनिया को आपके चरणों में लाते हुए ये सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले महाति पराक्रमी, महाति पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह जी के परम आदरणीय पिता यहोवा जी के वचन को भजन संहिता 30 अध्याय साम 30 चैप्टर 1 वर्स से पढ़ना चाहेंगे और देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह से पहले वही हमारी इस दुनिया को चलाते, बनाते और संभालते थे। और यीशु मसीह उस समय साइलेंट थे, उनके साथ थे। यीशु मसीह यहोवा यीशु मसीह है। लेकिन यीशु मसीह को लगभग 2020 साल पहले इस धरती में मनुष्य बना के भेजा ताकि उनकी गूढ़ बातें और परमेश्वर के काम जो उन्होंने स्वर्ग में रहते हुए इस धरती और सौर मंडल में बनाए, वो इस धरती पर रहते हुए उन मनुष्यों के सामने भी वो बात प्रकट करे। इसलिए यीशु मसीह जी, और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे और आपके गुनाहों, मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लें ताकि बलि प्रथा, बलि सिस्टम खत्म हो जाए और सिर्फ धन्यवाद के बलिदान के द्वारा हम अपने जीते परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। हालेलुया। तो आइए भजन संहिता 30 चैप्टर 1 वर्स। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा, स्वस्थ, हरा भरा किया। हालेलुया। हष्ट पुष्ट किया। हे यहोवा, तूने मेरे आत्मा, मेरे जीवन, मेरे श्वास को अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको प्रभु क्षमा करे, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। अगर आज मुझ पर और दुनिया के उन तमाम मनुष्यों पर जिनको प्रभु चुन के आज अपना सेवा का मौका देते हैं, यदि उनकी रक्षा सुरक्षा ना करते, उनको ना चुनते, तो अब तक हम लोगों का देहांत हो जाता और हम लोग कब्र में पहुंच चुके होते। हालेलुया। कई बार दुर्घटनाएं, कई बार बीमारियों का सामना करना पड़ा और शैतान ने हम पर बचपन से ही बड़े जानलेवा हमले किए, लेकिन प्रभु का आत्मा हमें बचाता रहा। क्योंकि यिर्मयाह 1:4 पे लिखा है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, पैदा होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया और अपनी योजना के तहत बुलाया। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्लान होता है इस धरती पे हर मनुष्यों के लिए कि कौन बेटी, कौन बेटा, किस काम के लिए धरती पे भेजा जा रहा है और धरती पे उसको क्या काम करना है। बस हमारा एक ही सबका मकसद है
चाहे कोई भी बेटी हो, चाहे कोई भी बेटा हो, कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, वो अपने परिवार को, अपने घर को, अपने जीवन को जरूर संभाले, चलाए अच्छे से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो सबसे ज़्यादा अपने बनाने वाले, अपने सृजनहार, अपने रचने वाले यीशु मसीह नासरी से, सृष्टि के पालनहार से अपना व्यक्तिगत संबंध अच्छे से बना के रखे। हालेलुया। और जब हम उसको जानते नहीं थे, लेकिन जब ये वचन हमें मिला तो हम उसको जान पाए। हालेलुया। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। तो जब तक यीशु मसीह जी साइलेंट थे, नहीं आए थे, तब तक यहोवा जी के नाम से उनका स्मरण होता था, यहोवा जी के नाम से उनका धन्यवाद और प्रणवाद होता था। और यहोवा जी जिसको अपने दास के रूप में चुनते थे, उसको ठहराते थे और सिर्फ उसी से बातचीत करते थे, और उसी के माध्यम से तंबू के अंदर वो दास जाता था और साल में 3 बार पवित्र मनाया जाता था। तो और जो परमेश्वर का आदेश उस दास को होता था, वो दास पब्लिक को बताता था, और भेड़ों, बकरों और बैलों का लहू चढ़ता था, अन्न बलि, पाप बलि, पशु बलि, मेल बलि चढ़ती थी। और परमेश्वर जब उन बलियों से उकता गया तो परमेश्वर चाहते थे कि अब ये अन्न बलि, पाप बलि, पशु बलि, मेल बलि खत्म हो जाए और इसके बदले कोई एक पवित्र जन इस धरती पर, पवित्र जन अपनी जान दे, अपना बलिदान दे। तो उनको अपने से बड़ा कोई नज़र नहीं आया। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ना कभी पैदा होता है ना मरता है, इसलिए परमेश्वर ने अपने अंश में से, जैसे मेरे और आपके अंदर एक आत्मा है, तभी तक हम जीवित हैं। इसलिए सबोपदेश 12:7 लिखा, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसका लौट जाएगा। हालेलुया। तो ये शरीर मिट्टी का एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष। हालेलुया। तो इसलिए अगर फूंक दोगे तो भी जल करके राख बन जाएगा, मिट्टी का बन जाएगा, और अगर दफना दोगे तो गल सड़ के भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए लिखा सबोपदेश 12:7 पे, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके बाद लौट जाएगा। हालेलुया। और यही बात उत्पत्ति 3:19 पे लिखा है कि तू मिट्टी तो है और मिट्टी में से निकाला गया है, ये अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें मिट्टी में से निकाला है और इस मिट्टी से ही हम लोग सारे काम करते हैं, इसी से सब चीज़ ढूंढते हैं, यहीं से तेल, पानी और हीरा, सोना, चांदी, मिट्टी जो भी हम लोग बनाते हैं, ये सब धरती की चीज़ें हैं, इसलिए ये धरती पर ही रह जाएंगी। लेकिन ये आत्मा जो हमारे अंदर जिस शरीर को बनाता चलाता है, हालेलुया, तो इस शरीर को ज़िंदगी देने वाला आत्मा है, ये स्वर्ग से उतरा हुआ है। हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा है। हालेलुया। और वही आत्मा जो है परमेश्वर की ओर से आता है, तब मनुष्य को जीवन मिलता है। और मनुष्य जब तक जिंदा रहता है, जब तक वो कंट्रोलर परमेश्वर उन आत्माओं को चाहता है कि धरती में विचरण करें, उस समय और जीवित रहें, मेरे गवाह बने, मेरी महिमा करें, मेरा धन्यवाद, मेरा गुणवाद करें, मेरी तारीफ, मेरी प्रशंसा करें, मेरी महिमा करें, मेरे वचन को फैलाएं। हालेलुया। तो लोग वचन कम फैलाना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम प्रभु के आगे रख करके उनसे दुहाई दे के और याद करके मांगते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, मेरे मन की मुराद फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा दीजिए। प्रभु कर देते हैं। तो बदले में क्या चाहते हैं कि मैं और आप जो प्रभु से हमने आशीषें मांगी हैं, उसके बदले उनका धन्यवाद, गुणवाद, उनकी प्रशंसा करें। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, वचन संहिता 94 की 9 लिखा, जिसने मेरे और आपके कान बनाए, क्या स्वयं नहीं सुनता? जिसने मेरी आपकी आंखें बनाई, क्या वो स्वयं नहीं देखता? हमारा परमेश्वर ना सोता है, ना ऊँगता है, ना पल के झपकाता है, वो कंटिन्यू सबको देखता है, निहारता है। और जो मनुष्य उनके वचन का आदर और सम्मान करता है, प्रेम करता है, परमेश्वर की दया करुणा उसके जीवन में बहुत आय से होने लगती है। इसलिए मैंने अभी 2 दिन पहले बताया, बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप सब लोग अगर आत्मिक ग्रोथ, उन्नति चाहते हो तो 2 घंटे 24 मिनट दिन में 5 बार बाइबल आप आधे घंटे के लिए पढ़ें, और जिनके पास समय कम है तो दिन में 10 बार 15-15 मिनट के लिए बाइबल पढ़ें और परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप, बातचीत करें। और परमेश्वर का वचन जब आपके पास आएगा तो आपकी बातें और परमेश्वर का वचन, हालेलुया,
तो आपकी बातों का समाधान परमेश्वर के वचन के पास है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में जितनी भी बातें हैं, इसके कोई भी जितने भी हैं, ये सब वचन है। हालेलुया। बातें तो हम करते हैं, वो तो वचन भेजता है। ये सब स्वर से उतरे हुए परमेश्वर के जीवित वचन है। हालेलुया। इसलिए यहाँ परमेश्वर की कोई भी बात नहीं है, यहाँ परमेश्वर के सारे वचन हैं। वचन का मतलब होता है शपथ, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे वचन दे कि मैं तेरे साथ ऐसा करूँगा। तो वचन का मतलब होता है वो एक शपथ के समान होता है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर बात नहीं करते, परमेश्वर वचन देते हैं और वो बातचीत हम करते हैं कि परमेश्वर आप मुझसे बातचीत करो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है ठीक है, अगर तू मुझसे बातचीत करना चाहता है तो मैं तेरे को अपने वचन से बात करूँगा। हालेलुया। तेरे पास बातें हैं और मेरे पास वचन है, पर वचन पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और जब वचन आता है हम बातों को जो छूता है तो वो बातें वचन में परिवर्तित हो जाती हैं और वो एक हो जाती हैं, और हम लोग भी फिर बातें धीरे धीरे छोड़ देते हैं और धीरे धीरे वचन ही बोलने लगते हैं। हालेलुया। तो जैसे हम किसी तोते को जो सिखाते हैं, थोड़े दिन में तोता वही बोलने लगता है। किसी अगर पशु का, पंछी का कोई नाम रखते हैं तो वो समझ जाता है कि मेरे को इस नाम से पुकारते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम उसको जैसा सिखाते हैं वो वैसा बोलता है। तो इसलिए परमेश्वर के जब हम वचन अध्ययन करते हैं तो थोड़े दिन में हमारे अंदर से बातें हटती चली जाती है, ढलती चली जाती है, कम होती चली जाती है, छूटती चली जाती है, और हमारे अंदर इस वचन को अध्ययन करने के कारण हमारे अंदर वचन बढ़ता चला जाता है। वचन मतलब परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर की शपथ, परमेश्वर के प्रॉमिस, वो बढ़ते चले जाते हैं। और वही वचन जब हम किसी और के आगे छोड़ देते हैं तो उनके जीवन में वो वचन आशीष बन के उतरते हैं। हालेलुया। इसलिए हम ये वचन ही सुनाते हैं। इस वचन में ताकत है। मैं आपको बताऊँ, जितने बीमार होते हैं, मैं कई वेंटिलेटर के पेशेंटों के पास गया और मैंने प्रभु का वचन सुनाया लोगों के कान में, और बहुत उस समय वेंटिलेटर पे सवेरे आधे घंटे का टाइम और शाम को आधे घंटे का टाइम देते हैं मिलने का डॉक्टर्स लोग। पर मैं पूरे हिंदुस्तान या वर्ल्ड की किसी भी अस्पताल में किसी भी टाइम पे जा सकता हूँ। ये यीशु मसीह की दया का कारण है कि जैसा मुझे टाइम लगता है मैं किसी भी आईसीयू में, किसी भी वेंटिलेटर पर मरीज़ के पास जा करके उसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। और डॉक्टर से जब मैं बातचीत करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, तो डॉक्टर कभी मेरी रिक्वेस्ट को नहीं टालते क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ हैं। डॉक्टरों का काम भी मरीज़ को बचाना है और हमारा काम भी मरीज़ को बचाना है। वो संसारिक और शारीरिक डॉक्टर हैं और हम लोग आत्मिक, आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं। हालेलुया। तो हमारे पास परमेश्वर का वचन है। तो जब हम वचन को लेके जाते हैं तो डॉक्टर को तो मरीज़ के ठीक होने से मतलब होता है। तो इसलिए डॉक्टर हमारे अगेंस्ट नहीं होते और हम डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं होते। हम दोनों ही का एक ही मकसद होता है कि मरीज़ को बचाना है। तो डॉक्टर दवाई औषधि के द्वारा उपचार करते हैं, उनका वही ज्ञान है। हम स्पिरिचुअल हैं, इसलिए हमारे पास हम लोग आत्मिक हैं, आध्यात्मिक है, इसलिए हमारे पास परमेश्वर की वाणी है। इसलिए हम उसकी वाणी को, उसके वचन को रिलीज़ करते हैं। जैसे याकूब की पत्री 5 की 12 से लेकर 16 तक लिखा है, हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ, कसम ना खाना, न तो स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो, ताकि तुम दंड के योग्य न ठहरो। यदि तुम किसी मनुष्य में, यदि तुम में कोई, एवरीवन, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। किससे? जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी से, जो मुर्दों में से जी उठे और आता जिंदा है। यदि तुम को रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को, पास्टर को, एल्डर्स को, बिशप्स को बुलाए और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप गुनाह भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यूहन्ना 20:23 के अनुसार, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे गए। तो जितने भी बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट और एल्डर्स होते हैं, उनको, विश्वासियों को पाप क्षमा करने का अधिकार होता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं और हम याजकों का समाज है। हालेलुया। तो प्राचीनों को बुलाया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी
बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप गुनाह भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। परंतु फिर से पाप मत करना। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना। इस बाइबल के महाति पवित्र शास्त्र के वचन से बाहर जाकर बोलना, यानी शब्द बोलना, बातें बोलना, वो बाहर चले गए आप। जब तक वचन में रहेंगे तब तक सुनने वाले पर अनुग्रह और आशीष होगी। पर जब आप बातें करेंगे, शब्द फैलाएंगे, तो वो शब्द और बातें मनुष्यों को घाव देने लग जाएंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों के लिए मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करो, जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मुर्दा जी सकता है। हालेलुया। और 17 में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान मेरे और आपके सामने एक मनुष्य था, दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसी ने प्रार्थना की और आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य से, इस महाति पवित्र बाइबल की शिक्षा से, इसके वचन से मार्ग से भटक जाए और कोई इसको फेर लाए, इस वचन में ले आए, तो वह जान लो कि जो कोई किसी भटके एक पापी को फेर लाएगा, वो एक आत्मा, एक जीवन, एक श्वास को, हालेलुया, मृत्यु से, मौत से, नरक से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें किसी की बुराई नहीं, बल्कि उसकी बुराइयों पर पर्दा डालना। बुराइयों की तो चर्चा, बुरी बातों की चर्चा करना भी लाज की, शर्म की बात है। बुरी बातों की चर्चा नहीं करती। हालेलुया। किसी की बुरी बातें हो उसे ढाक दो। अच्छी बात, तुम्हारे मुंह से केवल धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। तो इसलिए आपको सिर्फ अच्छी बातें करनी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बताया है, जो परमेश्वर का वचन कहता है हमें उस बात का ध्यान रखना है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसकी एक आयत से, इसलिए प्रिय बालकों की तरह परमेश्वर के सदृश समान बनो और प्रेम मोहब्बत में चलो, जैसे यीशु मसीह ने भी तुमसे और मुझसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुख देने वाली सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर यहोवा जी के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मेरे और आपके लिए जैसे खुशबू फैलती है, हालेलुया, ऐसे यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए इस संसार में अपनी जान दे करके बलि सिस्टम ख़त्म कर दिया। जरूरी था कि मनुष्यों के लिए एक पवित्र मनुष्य का बलि चढ़े, बलिदान हो, और ताकि ये पाप बलि, पशु बलि, मेल बलि, अन्न बलि सब खत्म हो जाए, सिर्फ धन्यवाद का बलिदान रह जाए। इसलिए यीशु मसीह यहोवा जी को धन्यवाद का बलिदान चढ़ता है। जो भी यीशु मसीह जी को अपना काम करवाने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी की भेंट चढ़ाएगी, चाहे वो किसी भी प्रांत, किसी भी कंट्री, किसी भी राज्य, किसी भी समुदाय, किसी भी रिलीजन से संबंध रखता हो, रखती हो, उसका काम तुरंत उसी घड़ी हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कोई धर्म, मजहब, जाति और कोई समुदाय और कोई रिलीजन नहीं बनाया। ये मनुष्य ने ना कोई कंट्री बनाई, उन्होंने सिर्फ एक पृथ्वी बनाई। हालेलुया। स्वर्ग यहोवा जी का है, पृथ्वी उन्हीं की है, परंतु पृथ्वी उन्होंने मनुष्यों को रहने के लिए दे दी। उन्होंने ऐसी चंद्रमा बनाया, ऐसी बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, हर एक ग्रह बनाए हैं। तो इस तरीके से परमेश्वर ने सब कुछ बनाए और वो सब उनकी कंट्रोल में है। हालेलुया। इसलिए जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ, लालच की चर्चा तक ना हो। लालच, हालेलुया। बहुत सारे लोग लालची होते हैं। बाइबल में लिखा है जितने लोग करते हैं सब मूर्ति पूजा के इक्वल, बराबर है। कभी जिंदगी में लालच मत करना।
अगर आपके जीवन में किसी के लालच है, कोई लालची है, तो वो आज भी मूर्ति पूजक है। ये महाति पवित्र शास्त्र में लिखा है। हालेलुया। तो इसलिए और न निर्लजता, बेशर्मी, न अज्ञानता की बातचीत, न ठट्ठे, हंसी मजाक, चुटकुले, क्योंकि ये बातें सोती नहीं, अच्छी नहीं लगती, वरन बल्कि सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। यीशु मसीह जी के नाम का, यहोवा जी के नाम का धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद हो। हालेलुया। होली स्पिरिट, तो वो हमें गाइड करती है, ये होली वचन, होली बाइबल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वचन हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। तो अपने वचन के द्वारा हम तो मनुष्य, हम तो बातचीत करते हैं, क्योंकि हमारे पास बातें हैं, हमारे पास शब्द हैं। हमारे शब्दों का, हमारी बातों का जवाब ये वचन जब आता है तो हमारी बातें सब खत्म। हालेलुया। इस वचन के आगे कोई बातचीत, कोई शब्द नहीं ठहरता, बल्कि हर शब्द निरुत्तर हो जाता है। इसलिए शब्द मारता है और आत्मा जलाता है, जैसा कि 2 कुरिन्थियों 3:6 पे लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जलाता है। तो ये वचन जलाता है। हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी लालची मनुष्य की जो मूर्ति पूजने वाले के इक्वल बराबर समान है, यीशु मसीह और परमेश्वर के राज्य में मेरास जगह नहीं है। हालेलुया। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध, गुस्सा, आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, मैं और आप शैतानियत में थे। सच बात है। बहुत तरह की हम रतन पहनते थे हाथ में, और यहाँ बृहस्पति यंत्र पहनता था, और तंत्र मंत्र यंत्र जंतर, जादू टोना गंडा साबित, ये सब सीखे। मैं अब उनकी चर्चा भी नहीं करना चाहता, ठीक है। तो वो सब शैतानी काम सीखे, शैतान भरमाता रहा। अब प्रभु ने भी मुझसे कहा, जा घाट घाट का पानी पी ले। अंत में एक दिन जब तुझे मेरा सच्चाई मिलेगी, मेरा प्रेम देखेगा, तब तेरी बातों का जवाब इस महाति पवित्र वचन के द्वारा पाएगा, तो तुझे शांति मिलेगी। इसलिए मैं आज उनके नाम में नहीं लेना चाहता। अगर कोई व्यक्ति मुझसे व्यक्तिगत बात करना चाहेगा, तो मैं उसकी बातों का अच्छे से जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उस राह से गुजर के आया हूँ। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये महाति पवित्र शास्त्र के मिल जाने के बाद हमको उन बातों की चर्चा करना भी लाज की, शर्म की बात है। बाइबल में लिखा, बुरी बातों की चर्चा करना भी शर्म की, लज्जा की बात है। क्योंकि तुम पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु यीशु मसीह में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की तरह चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, सच्चाई है। और यह परखो कि प्रभु यीशु मसीह जी को, यहोवा जी को क्या भाता है, क्या पसंद आता है। उनको यही पसंद आता है कि हम उनकी बात करें, उनका वचन, उनके वचन से बात करें। हालेलुया। उनके वचन के द्वारा शिक्षा दें, उनके वचन को फैलाएं। बाइबल में लिखा है मरकुस 16:15, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, परमेश्वर का वचन प्रचार करो। हालेलुया। और यह परखो कि प्रभु यीशु मसीह को क्या भाता है, और अंधकार के शैतानियत के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की, शर्म की बात है। गुप्त कामों की, गंदी बातों की, तंत्र मंत्र जंतर की बातों की। तो इससे पहले कि दूसरे को हर्ट हो, बुरा लगे, वो तुम बात करे, तूने ये बोला, तूने वो बोला। अरे भाई, हमारे पास हमारे प्रभु की इतनी सारी अच्छी बातें हैं कि हम उन बातों की चर्चा भी करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बस जो इस वचन के पास आएगा और जो इस वचन का सहारा लेगा, इस वचन को आगे आदर करेगा, दंडवत करेगा, नबूवत करेगा, और इस वचन को सुन करके मान लेगी, और उनको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएगी, उसके जीवन में उसी घड़ी, उसी पल चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, उसी पल। हालेलुया। पर जितने कामों का उल्हाना दिया जाता है, वे सब ज्योति सच्चाई से प्रकट होते हैं, सत्य से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो है ज्योति है।
हालेलुया। ज्योति, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:12 पे, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना रहेगा, ना चलेगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। इस कारण वो कहता है कि हे सोने वाले, हे गफलत में जीने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो यीशु मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो इसलिए हालेलुया, जब तक हम अंधकार थे, हालेलुया, जब तक हम अंधकार थे तो तब तक हम ऐसे चलते थे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि हम कैसे थे। ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, ओ मैं जो पहले मुर्दा था और तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तो ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था लहू से ताकि आए हरियाली। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था लहू से ताकि आए हरियाली। ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, और तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कारण वो कहता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो यीशु मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। आप इसको देख सकते हैं मत्ती की पुस्तक और 8 अध्याय 21 और 22 आयत। और एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जी ने कहा कि जो मर गया वो संसारी रीति से हमेशा के लिए उसका आत्मा निकल गया, इसलिए लोग उसको मृत समझ के दफनाने जा रहे हैं। हालेलुया। परंतु जो दफनाने जा रहे हैं वो सारे जो उसको उठा के लेके आ रहे हैं वो चलती फिरती लाश हैं, वो भी सारे चलते फिरते मुर्दे हैं, जिनको अभी तक इतनी अकल ने समझ नहीं है कि असली परमेश्वर को ढूंढें कि हम धरती पर मनुष्य क्यों बने, आखिर इस दुनिया से जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, हमारी आत्मा का न्याय होगा। इसलिए परमेश्वर जिसने हमें भेजा है वो हमारे एक एक हरकत को वॉच करते हैं और एक एक बात का न्याय होगा, और हम हर भले बुरे कामों का जो हम शरीर के द्वारा करते हैं इसका बड़ी कड़ाई के साथ न्याय होगा। ये न्याय ये पुस्तक है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा 2 कुरिन्थी 5:10 आयत पे। हालेलुया। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल यीशु मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। हालेलुया। तो कोई भी बच नहीं सकता। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हालेलुया। तो वहाँ कोई आप देखेंगे इस दुनिया में जितने भी अपने आप को देवता कहलाते हैं, ठीक है ना, और देवी तो कोई है ही नहीं, ठीक है, ये शैतान की एक चाल है जो लोगों को भरमाते हैं, ठीक है। इसलिए लोग समझते हैं कि बहुत सारे देवी और बहुत सारे देवता। देवी तो एक भी नहीं है, पर जितने देवता बने बैठे हैं ये वहाँ पर स्वर्ग में एक भी कोई देवता नहीं मिलेगा जिन पर लोग अपना भरोसा रखते हैं, आस्था रखते हैं, जिनकी पूजा आराधना स्तुति करते हैं, और वहाँ पर सिर्फ यीशु मसीह होंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के हाथ में
इंसाफ का तराजू होगा। हालेलुया। और हर व्यक्ति जो हम इस देह के द्वारा जो भी अच्छा बुरा करेंगे, इस बाइबल का वचन आज आप सुन रहे हो, लॉकडाउन में आपको घर बैठे ये सुविधा मिल रही है, बल्कि रोज़, और जो लोग यीशु को नहीं भी जानते थे, अन्य जाति के लोग भी, सबके पास ज़्यादातर स्मार्टफोन है और यूट्यूब पे प्रचार के माध्यम से हर व्यक्ति अपने किसी भी शिक्षक को, प्रचारक को सुन सकता है। जिसका दिल करे उसी को सुन सकता है, और जो बात अच्छी लगे। ये वचन है, ये परमेश्वर के जीवित वचन है। ये आपके दिल को छुएंगे, आपके दिमाग को छुएंगे, और आपके अंदर की जितनी बीमारियां, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम को निकाल के बाहर फेंक देंगे। हालेलुया। तो सिर्फ इन वचनों की आने की देर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए ध्यान से देखो। हालेलुया। तो 14 आयत, इस कारण वो कहता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो यीशु मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इफिसियों 5:15, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की तरह नहीं पर बुद्धिमानों की तरह चलो, और अवसर को बहुमूल्य बेशकीमती समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना समझ ना हो, और ध्यान से समझो कि प्रभु यीशु मसीह जी की इच्छा क्या है, और दाख मधु से मत वाले ना बनो। हालेलुया। यहाँ अगर दाख रस छपा हो तो दाख मधु कर देना। दाख मधु शराब को कहते हैं, और दाख रस अंगूरों के जूस को कहते हैं। जो तुरंत निचोड़ के पिएंगे उसको जूस कहते हैं, दाख रस, और जो अंगूरों को 8 महीने 10 महीने सड़ा के पीते हैं, अल्कोहल बन जाता है, उसे दाख मधु, मदिरा, शराब कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसलिए दाख मधु के मत वाले ना बनो, जिससे लुचपन होता है, क्योंकि इससे लुचपन होता है। और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, इस वचन से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु यीशु मसीह के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता यहोवा जी का धन्यवाद करते रहो, और यीशु मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन, अंडर में रहो। हालेलुया। जैसे कि फोर्स में सिखाया जाता है कि कोई भी फोर्स का जवान हर सीनियर के आगे, हर जूनियर अंडर में रहता है, बस उसको यस सर करना है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए आपके सामने कर, यदि कोई प्रभु का बड़ा सेवक, बड़ा दास है, और वो आपसे ज़्यादा अनुभवी है, और परमेश्वर में अगर वचन के अनुसार बात कर रहे हैं, तो आप उनके अधीन रहें और उनसे सीखें। हालेलुया। तो इसलिए, और अगर वो भी इस वचन से हट के बोलते हैं, तो इसलिए आपको महाति पवित्र शास्त्र दिया गया है कि आप खुद उसका अध्ययन करें और विचार करें, क्या ये वचन से बोल रहे हैं। यदि वचन से बोल रहे हैं तो हम स्वीकार करें, वरना आप उसको उतार लीजिए और उससे अलग हो जाइए। हालेलुया। इसमें कोई बुराई नहीं है। और पहला थिस्सलुनीकियों 5:12 से अरे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम, मेहनत, मशक्कत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे अगुवे लीडर हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। जो तुम्हारे पास्टर, बिशप, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और सीनियर विश्वासी भाई हैं, उन्हें मानो, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, जो इस वचन के अनुसार नहीं चलते उनको इस वचन से समझाओ। कायरों को ढांढस, हौसला दो, हिम्मत दो, निर्बलों को, कमज़ोरों को, यदि आपके पास हेल्प करने की ताकत हो तो उसकी हेल्प करके उसको संभालो, और सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर तैयार रहो। आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा कोशिश करो। सदा आनंदित, खुश रहो। निरंतर लगातार प्रार्थनाओं में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद 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 यीशु मसीह जी को देते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर यहोवा जी की यही इच्छा है। आत्मा को, अपने अंदर की आत्मा को ना बुझाओ। जब परमेश्वर का आत्मा तुमसे मिल जाएगा, तुम एक आत्मा हो जाओगे। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं, वचन के अकॉर्डिंग है, बाइबल के अनुसार है, महाति पवित्र शास्त्र के अनुसार है,
उसे पकड़े रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप स्वयं खुद ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे जान, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे श्वास, तुम्हारी आत्मा को और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष बेगुनाह सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे मेरे भाइयों, हमारे लिए भी प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर और मुझ पर होता रहे। आमीन। हालेलुया। हर इस वचन को सुन के उसके पीछे चलने वाले पर उनकी अनुग्रह होती रहे। आमीन। तो आइए भजन संहिता 30 अध्याय 4 है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, पल भर का परमेश्वर का क्रोध होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, हो सकता है परमेश्वर के क्रोध के कारण, उसकी आज्ञा तोड़ने के कारण, उसकी आज्ञा को रौंदने कुचलने के कारण तुमको शैतान मारेगा तो रोना भी पड़ सकता है, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। जब मेरे पास बहुत धन दौलत पैसा इज्जत शौहरत थी, ताकत था, बल था, करोड़पति अरबपति खरबपति था। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे अरबपति खरबपति करोड़पति, पर जब वो खाकपति बनते हैं, सड़क पर आते हैं, तो पहले तो सोचते हैं जब पैसा होता है कि अब हमने हमारा कोई नहीं कुछ उखाड़ सकता, कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता, कोई हमें नहीं हिला सकता। लेकिन जब वो जैसे जड़ पेड़ जड़ से उखड़ता है और कितना बड़ा विशाल पेड़ जब उखड़ जाता है, तब उसको वो मुँह के बल मुँह गिरता है, तब उसको अफसोस होता है कि मैं इतने 100 साल से खड़ा था और आज इस ज़मीन से मैं उखड़ गया। हालेलुया। तो इसी प्रकार बहुत सारे लोग अपने जीवन में जब परेशानी आती हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम आती है, तरह तरह की यातनाएं, दुख आते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम से उखड़ जाते हैं। और जब वो उखड़ते हैं, टूट जाते हैं, लाचार और बेबस हो जाते हैं, और जब वो लोग अपने उस समय को, जब उनके पास इतना धन दौलत था, तो वो समय को याद करके वो आज सोचते हैं कि हमारे पास ये था, वो था, जो बीत गया वो एक सपना था, जो आज है वो अपना है। हालेलुया। ये जो सपनों को याद मत करो, बस उस सपनों से एक नसीहत लो। तो आज परमेश्वर तुमको जान बुझ के लाया है, क्योंकि जब तुम शैतानियत में थे तो शैतान देता छप्पर फाड़ के है, लेता सीना फाड़ के। पर बाइबल में लिखा है, नीति वचन 10 की 22 आयतें, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जब आपको परमेश्वर की ओर से जो पैसा मिलेगा और आशीष ब्लेसिंग मिलेगी, वो तुम्हारा सब कुछ पुराना जाने देगा। जो शैतान ने तुमको आने जीवन में आने दिया था और आप इधर उधर से लाए थे, जिसमें आपने पैसे में दशवांश के बिना आपने खरीदा है और सब कुछ तुमने कमाया और अपना घर अपना ढेर भरा, तो एक दिन वो परमेश्वर कहता मैं इसको और उसको दोनों, पेट को और भोजन दोनों को नाश करूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर बताना चाहते हैं कि आपको वो जो जा रहा है उसको जाने दो, उसको पकड़ो मत। परमेश्वर आपको उससे ज़्यादा डबल सुंदर और न्यू ब्रांड देगा। हालेलुया। तब आपको पता लगेगा कि आपका पुराना कुछ गया, तो आपको उससे बड़ा दुख होगा, ये नहीं जाना चाहिए, पर वो जाएगा, क्योंकि वो शैतान ने दिया था। तो शैतान देता है तो छप्पर फाड़ के, लेता है तो ब्याह समेत सीना फाड़ के वो ले जाएगा। वो कहता है तूने मेरी महिमा करनी छोड़ दी, मुझे धन्यवाद देना छोड़ दिया, तूने मेरे जादू टोने गंडे तावी तंत्र मंत्र, मैंने तेरे को इतनी चीज़ों टोटकों में उलझा रखा था और तेरे को इतने पापों में मैंने पागल बना रखा था, तूने मेरे सब काम करने छोड़ दिए हैं। तो इसलिए जो जितने भी उठपटांग काम करते थे शैतानी काम, वो सब उन कामों को छोड़ देता मनुष्य और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा। क्योंकि परमेश्वर का चौथा नाम, पहला नाम यहोवा यिर्रे यहोवा जी, दूसरा नाम यीशु मसीह नासरी जी, तीसरा नाम महाति पवित्र साहब बाइबल, और चौथा नाम जलनशील परमेश्वर। हालेलुया। यशाया 42 की 8 आयत में लिखा है। हालेलुया। यशाया
42 की 8 वर्ष। बल्कि मैं 5 आयत से लूँगा। परमेश्वर जो आकाश का सृजने रचने वाला और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला और उस पर लोगों को सांस और उस पर चलने वालों की आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यहोवा यूँ कहता है, जो सबको लोगों को सांस और आत्मा देता है। हालेलुया। प्राण नहीं देता, प्राण जानवरों को देता है, पक्षियों को देता है, पंछियों को देता है, उनके अंदर जीवन के प्राण है। उत्पत्ति 1 की 30 आयत पे लिखा है। और जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होता, विवेक प्राण होता है, और बुद्धि नहीं होती, विवेक होता है। मनुष्य के पास बुद्धि होती है। हालेलुया। इसलिए बुद्धि से हमने ये मकान, कूलर, पंखे, एसी वेसी सब कुछ बना लिए, स्कूल कॉलेज अब क्या क्या बना लिए, कपड़े लत्ते सब बना लिए। जानवर ऐसा कुछ नहीं बनाते, क्योंकि उनका बुद्धि नहीं है, सिर्फ विवेक है, सूंघने की, समझने की, खाने पीने की शक्ति, बस जो ये उनका सिंपल जीवन है। तो इसमें दोनों बातें लिखी हैं। उसके लोगों को सांस और उस पर चलने वालों को आत्मा और जीवन देने वाला यहोवा है। हालेलुया। मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने नहीं कहा कि मार्ग, सत्य और प्राण मैं हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन, जिंदगी, आत्मा, श्वास, जो मैं और आप फ्री में सांस ले रहे हैं, ये मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14 की 6 पे लिखा है। वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले। अंधों की आंखें खोले। एक दिन परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली, और आज इस महादीप पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा आज मैं लोगों की आंखें खोलने के लिए चुरा गया हूँ। और जहाँ तक हो सकता है अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कोशिश करता हूँ कि लोगों को उनकी बातों का जवाब दूँ, और इस वचन से दूँ। हालेलुया। लोगों की बातें हैं, लोगों के शब्दों का, लोगों की बातों का जवाब इस महादीप पवित्र शास्त्र के वचन से दूँ, ताकि वचन उनको जो है उनके लेप लगाए, उनकी बातों का जवाब दे। और वचन जो कहता है वो एक शपथ है, वो पूरी करके दिखाता है। हालेलुया। बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और अंधियारे में जो बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। हालेलुया। तो जो बंधन में बैठे हैं, तो इसलिए कुछ लोग जेलों में बंद हैं। शैतान ने उनको बांध के डाल दिया, फंसा दिया, पाप करवा दिया, और उनको उलझा करके क्रोध में ऐसे पाप करवा दिए कि वो जेलों में बंद हैं। और कुछ लोगों को दिमाग उनका सटका दिया, वो पागल खानों में बंद हैं। और कुछ लोग शरीर में बीमारियां बना के उनको अस्पतालों में बंदी बना के डाल दिया। हालेलुया। कुछ लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली और उनको ब्लाइंड स्कूलों में वहाँ पहुँचा दिया। कुछ कोई आवाज़ और कान छीन लिए, उनको गूंगा और बहरा बना दिया। तो ये सब बंदी है। और कुछ लोगों को यहाँ घूम रहे हमारे बीच में, उनको ऐसा लिप्त कर दिया, खैनी, बीड़ी, शराब, सिगरेट, यहीं पर ही तम्बाकू, गुटखा और पान, गिलौरी चबा चबा के इधर उच्च पुच्छ थूक थूक के पूरी धरती खराब कर दी। तो उनको उलझा दिया, कईयों को व्यभिचार में उलझा दिया, उन सबको बंदी बना दिया। हालेलुया। तो शैतान बंदी बनाता है। उसके बाद 2 बड़े हथियार है। एक पहला है पैसा, दूसरा है लड़की। जो प्रभु यीशु मसीह का दास पैसे को ठोकर मार देगा और लड़की को ठोकर मार देगा, शैतान के कभी हाथ नहीं आएगा, बल्कि शैतान के राज्य को वो चकनाचूर कर देगा, रौंद देगा। इसलिए बहुत सारे दास पैसे के लोभ में और व्यभिचार में भटक जाते हैं। इतना बड़ा दास शिमशोन, वो इतना बलवान पुरुष इस धरती पे, सबसे ताकतवर आदमी, जिसने गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार गिराया, लेकिन एक दलीला नाम की वेश्या के चक्कर में, एक व्यभिचार में वो इतना अंधा हो गया कि उसने अपना यश खो दिया। और परमेश्वर फिर भी उसको क्षमा करते रहे, उसके व्यभिचार को झेलते रहे। और परमेश्वर ने कहा था, तो अपनी माँ के पेट से नाज़ीर पैदा हुआ है, तो अपने सर पे छुरा उस तरह नहीं फिरवाना। और जैसे उसने सर पे छुरा फिरवाया, उस तरह फिरवाया, उसका बल, बाइबल में लिखा है कि यहोवा का आत्मा उसके पास से चला गया।
और एक नॉर्मल इंसान बन गया, क्योंकि उसके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने व्यभिचार में ही परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी कि तो अपने सर पे छोरा नहीं फिरवाना, तो अपनी माँ के पेट से नाज़ीर पैदा हुआ, परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, तो बाद में लिखा है कि यहोवा का आत्मा उसके पास से चला गया। लेकिन फिर जब उनको पकड़ लिया और पकड़ के तो उसकी आंखें फोड़ दी और उसको बंदी बनाया और उसको बंदर की तरह नचाया, सांकलें डाल दी और पिलरों से बांध दिया, तो उसको अपने पे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं एक औरत के चक्कर में, विचार के चक्कर में बार बार वो उससे भेद पूछती थी उसकी ताकत का राज क्या है, और 2-3 बार तो उसने झूठ बोला, लेकिन एक बार सच बता दिया, और सच बताते ही यहोवा का आत्मा उसके पास से चला गया। तो इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि मतलब सच ना बोले, परमेश्वर चाहते हैं ना, कुछ जगह ऐसी होगी कि आपको सच बताने की जरूरत ही नहीं समझता और झूठ में बोल नहीं सकता, बस चुप रहता, मैं अपना भेद नहीं बताता तुझे, तो नाज़ीर रहता। तो लेकिन उसने परमेश्वर से फिर प्रार्थना करी कि प्रभु एक बार मुझे अपना पहले वाला बल दे दीजिए, और यहोवा जी ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको पहले वाला बल दिया, और यहोवा का आत्मा बलपूर्वक उसके ऊपर उतरा, और उसने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा 1000 लोग मारे थे। जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा प्रबल हो गए, तो उसने 3000 लोग जो उस छत के ऊपर उसको तमाशा देख रहे थे, उसको बंदर की तरह नचा रहे थे, तो उसने पिलर खींचे, तो वो राजा भी और वहाँ जितने लोग थे सब को दबा के उसने उस लेंटर के नीचे मार दिया, महल के नीचे पूरा महल ही गिरा दिया उसने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने वादा किया है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। इसलिए इब्रानी की 13:5 आयतें लिखा, इसलिए उसने आप ही कहा है जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष सब्र करो, क्योंकि उसने आप ही कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेडर होकर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह कल आज और एक सा है। हालेलुया। ये बात यूहन्ना 6:30 में भी लिखी है, जो कुछ मेरा पिता यहोवा देता वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं कभी ना निकालूंगा। हालेलुया। यहोवा जी कभी किसी को अपने पास से नहीं निकालते, लोग खुद ही छोड़ के चले जाते हैं। यही बात मूसा, यहोशू 1:5 आयत में लिखा है, जैसे मैं मूसा के संग संग रहा वैसे ही हर विश्वासी तेरे संग संग भी रहूँगा, ना तो मैं तुझको धोखा दूंगा और ना मैं तुझको त्यागूंगा और ना मैं छोड़ूंगा। और यही बात यशाया की पुस्तक 49 की 14, 15, 16 में लिखा है। हालेलुया। तो इसलिए परंतु सिय्योन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे? हाँ, वह तो तुझे भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, और तेरी शहर बना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। तो जब आप इस वचन के अनुसार चलेंगे तो सच बता रहा हूँ कि परमेश्वर आपको बहुतायत से उपयोग करेंगे। शर्त एक ही है कि इस वचन के अनुसार चलना, इस वचन से बाहर जाने की कोशिश मत करना। चाहे वो पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे वो एल्डर हो, चाहे वो आम विश्वासी हो। तो विश्वासी होने के बाद लाइसेंस नहीं मिल गया कि हम पाप करें। पाप तो और भी नहीं कर सकते, और जब पाप करते हैं तो शैतान पाप ही तो करवाता है, ताकि हमारे को जीवन में सज़ा दे सके और हमको नर्क तक पहुँचा सके। उसके बाद भी हमारे न्याय के बाद हमें यीशु मसीह नर्क में फेंक दे। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई पापी पाप में मरे, बल्कि चाहते हैं प्रत्येक पापी पाप से फिरे। तो ये धरती पे हमको मौका दिया जाता है इस महादि पवित्र शास्त्र के द्वारा। वो हमारा कोई मजहब या जाति चेंज करने के लिए नहीं है, बाइबल में लिए। अगर किसी को खतरा लगता है कि अगर बाइबल पढ़ने से, यीशु को मानने से कोई मजहब, कोई कास्ट, कोई जाति चेंज होती है, तो मेहरबानी करके कभी मत आइए। जो जहाँ है वहाँ खुश रहिए। बाइबल किसी की कास्ट, मजहब चेंज नहीं करती। ये उन लोगों की बेवकूफ़ी और नादानी है जो उनके नाम बदल देते हैं, या उनके पीछे मसीही लिख देते हैं, या खुद ही अपने नाम को चेंज कर लेते हैं। ये वो स्वयं पाप करते हैं और अपने आप को घोषित करते हैं कि अब हम क्रिश्चियन हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आप क्रिश्चियन घोषित करो। ये यहाँ बात और है कि यहाँ पे 4 रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो जब आपको जनगणना होगी उसमें आप रिलीजन में जो मर्जी, अगर आप यीशु के बिलीवर हैं तो आप लिखवाइए, ठीक है भाई, लिख रिलीजन क्रिश्चियन, क्योंकि मैं जीसस का फॉलोअर हूँ। यीशु मसीह मेरे पिता गुरु परमेश्वर हैं, मैं उनका बेटा चेला विश्वासी हूँ।
मैं क्रिश्चियन नहीं, मेरा धर्म इंसानियत और मानवता है। अब वो कहता कॉलम ही नहीं है तो बनाओ। बोला पार्लियामेंट में क्वेश्चन पुटअप करना पड़ेगा तो करवाओ। तो एक धर्म होना चाहिए, इंसानियत और मानवता। तो मेरा धर्म, ना मैं हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बुद्धिस्ट, ना जैनी, ना पारसी, मेरा धर्म इंसानियत और मानवता है। पर वो कहता है कोई और, कोई इनमें से चार में से एक को बताना पड़ेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब तब वो रिलीजन की बात आ जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि रिलीजन है। ठीक है, तो लिख क्रिश्चियन लिख। अगर तेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरा ऑप्शन तो ये है कि मैं तो कहता हूँ कि इंसानियत और मानवता है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जो लोगों के सामने मुझे अपना प्रभु स्वीकार करेगा, मैं अपने स्वर्ग के पिता के सामने उसको प्रभु स्वीकार करूँगा। और जो धरती पे लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं धरती पर, मैं स्वर्ग में उसका अपने बेटा, अपना संतान होने का इनकार करूँगा। तो यीशु मसीह ने तो कहीं रिलीजन बदलने को नहीं कहा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लोग अपने इकट्ठा कर रहे हैं कि यहाँ की नागरिकता है नहीं, इतने साल से वोटर हैं, ये है वो है। स्वर्ग में क्या दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? स्वर्ग में सिर्फ यीशु मसीह को जो मानेगा वही स्वर्ग में जाएगा। और ना सब यहाँ जो NRC ये जो बना रहे हैं, CCA जो भी कुछ बना रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, समझे ना। असली नागरिकता तो स्वर्ग की आत्मा जहाँ से आई है वहीं जाएगी। ये तो तुम्हारा शासन है, तुम इस समय जो मर्जी बनाओ, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए जब यहाँ का मनुष्य का वोट का अधिकार है, उस पर वो करता है, तो उसे वो यहीं तक की संसारिक और शारीरिक बात है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य मर जाएगा, उसकी जान जाने के बाद आप उसको हिंदू बोलो, मुसलमान बोलो, सिख बोलो, ईसाई बोलो, बुद्धिस्ट बोलो, जैन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फूको दफनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जीते जी अपनी अंदर आत्मा से यीशु मसीह को प्रभु माना है। यीशु मसीह, आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा, चेला, विश्वासी हो, बस वो यीशु का हो गया। हालेलुया। जैसे आप किसी को बोलते भैया, दीदी, तो वो आप भाई बहन बन गए, बात खत्म। आपका एक रिलेशन कायम हो गया, बेटा बेटी हैं, माता जी, बहू जी। तो आप उनको जो बोल रहे हो, बस वो माता जी एक माँ बेटे का रिश्ता हो गया। तो मैं आपको बताना, रिश्ते होते हैं मुँह के वचन से। आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ यहाँ की फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं है। असली बात है कि हमारी आत्मा में यीशु मसीह हमारा, मैं गर्व से कहता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पिता गुरु परमेश्वर है, मित्र शिक्षक है, मैं उनका बेटा, चेला, विश्वासी हूँ। पर मैं ईसाई नहीं हूँ। मेरा धर्म इंसानियत और मानवता है। सब धर्म के लोग मेरे पास आते हैं और मेरे से दुआएं कराते हैं। तो जनगणना वाला ही परेशान हो गया, 4-4.5 घंटे मैंने उसको प्रचार किया, लिख मेरा रिलीजन इंसानियत और मानवता। बोला ये तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन पुटअप करना पड़ेगा, ये तो है ही नहीं रिलीजन। तो ये है कि अगर आप ऐसे किसी को मजबूर करोगे तो फिर अपना रिलीजन जो यीशु को वजह चलेगा, वो उसका यीशु का बिलीवर कहलाएगा, इसलिए उसको क्रिश्चियन लोग कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम सबके चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाए हैं, और सिर्फ यही बात लिखी है कि धरती पर जो अंत तक धीरज रहेगा, मत्ती 24 की 35 आयत पर, 24 की 13 आयत पे, जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार, मोक्ष, मुक्ति मिलेगा। लिखा है प्रेरितों का काम 4:12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया, नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सके। ओनली फॉर सिंगल एंड जीसस क्राइस्ट। और कोई स्वर्ग में जाने का रास्ता ही नहीं। तेरे हर धर्म के काम मेरे सामने मैले फटे पुराने चीथड़ों के समान है। लोग सोच रहे हैं कि हम दान पुण्य करके हम जो है स्वर्ग में चले जाएंगे और कुछ स्वर्ग में हमारी बात बन जाएगी। तो ये व्यवस्था यशाया 64 चैप्टर और उसकी 6 वर्ष पे मैं आपको बता देता हूँ। हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चीथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की तरह मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की तरह उड़ा दिया है। हालेलुया। हमारे अधर्म के कामों ने, इसलिए जितना मर्जी दान पुण्य कर लो कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। बस परमेश्वर इसके बदले आपको प्रतिफल दे देंगे। जो कंगाल बन उगरा करता है वो यहोवा वर्ण देता है, अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। अब प्रभु से प्रतिफल लेगा। अगर तुमने किसी कंगाल पे दया करी है तो आपने यहोवा को कर दिया है, उसके लिए परमेश्वर आपका कर्जा उतार देंगे, आपको बढ़ा के दे देंगे मल्टीप्लाई करके। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए जो आपको है, मैं आपको बताना चाहता हूँ लूका की पुस्तक और 12 की 8 और 9 आयत में लिखा है, मैं
चारा ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात घायल करने के बाद जिसको नर्क में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया चिड़िया नहीं बिकती तो भी परमेश्वर में से एक को भी नहीं भूलता, और वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैया चिड़ियों से बढ़कर हो। अब बता रहा हूँ क्या लिखा है 8 और 9 आयतें। मैं तुम से कहता हूँ कि जो कोई मनुष्य के सामने, इंसानों के सामने, पब्लिक के सामने मुझे अपना प्रभु पिता गुरु परमेश्वर मान लेगी, उसे मनुष्य का पुत्र भी, यहोवा का बेटा यीशु मसीह भी, परमेश्वर यहोवा के स्वर्गदूतों के सामने अपनी संतान मान लेगा। हालेलुया। परंतु जो मनुष्यों के सामने, पब्लिक के सामने, इंसानों के सामने मुझे इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। कहीं लिखा कि आप क्रिश्चियन धर्म को, रिलीजन को आप स्वीकार करें। यहाँ लिखा है यीशु मसीह, गर्व से कहता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पिता गुरु परमेश्वर हैं और मित्र शिक्षक है, मैं उनका बेटा चेला विश्वासी हूँ। ये मरते दम तक, आखिरी सांस तक मेरे मुंह से यही निकलेगा। ईसाई धर्म को मानने को तो कहीं भी नहीं कहा, तो आपको अपनी नाम, कास्ट, जाति बदलने को तो कहीं भी नहीं कहा, फिर क्यों अपने नाम के पीछे मसीह या डेविड, सैमुअल, विल्सन, थॉमसन, माइकल कुछ भी लिख देते हो आप। ये आपने है ना सैमुअल बना लिया, ये आपने किया, ठीक है ना। पर परमेश्वर ने कहा तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे स्वीकार किया। इसलिए बल्कि और अगर तुम सिख हो और पगड़ी बांध रखी है और तब भी तुम परमेश्वर की महिमा करते हो, मंजीत सिंह, जरनैल सिंह, करनैल सिंह, अमरजीत सिंह, सुखदेव सिंह, गुरदेव सिंह, तो कहेंगे वाह यीशु मसीह को मान रहे, तो तुम्हारी गवाही ज़्यादा और मजबूत बनेगी, तुम्हारे से लोग प्रभावित होंगे। इलाउद्दीन, शमसुद्दीन, कुतुबुद्दीन, शाहबुद्दीन, अजरुद्दीन, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप जो भी नाम रखोगे इससे, माथे पे तो किसी के नहीं लिखा, हम सब इंसान हैं, पर तब भी आप यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं, तो आपके बहुत सारे जो उस समुदाय में लोग हैं, उस समुदाय के लोग सुनेंगे यार आखिर यीशु मसीह ऐसी क्या बात है कि मेरा भाई शाहबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, इलाउद्दीन यीशु मसीह को मानने लगा। यानी मेरा नाम नरेंद्र प्रसाद था, है और रहेगा। हालेलुया। तो इसमें नाम बदलने से क्या होगा? बस सिर्फ अपने कर्म बदलो, अपनी कथनी नहीं, अपनी करतूत बदलो, अपने विचार बदलो, फिर अपने फलों से बचाना जाता है। हालेलुया। तो इसलिए किसी का कोई धर्म मजहब नहीं है। रमेश, दिनेश, सुरेश, मुकेश, राकेश तो आप हिंदू हो, अगर जॉनसन, थॉमसन, विल्सन, पीटर तो आप क्रिश्चियन हो। तो ये नाम से तुम पहचान रहे हो। सड़क पर जाते बताओ कौन क्या है, जब बारिश पड़ती है तो कौन किसको कहती है ये कौन है, ये कौन है। वो तो इंसानों को सबको भिगो रही है। सर्दी आती है तो सबको ठंड लगती है, गर्मी आती है सबको गर्मी लगती है, मरते हैं तो सब मिट्टी बनते हैं। कोई नहीं कहता कि यार सोना कब जाएगा, हीरा कब जाएगा, मोती कब जाएगा, मिट्टी कितने में जाएगी, क्योंकि वचन में लिख दिया तो मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखा है जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, यहोवा के बेटे यीशु के विरोध में कुछ बात कहे, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा, बाइबल के वचन की निंदा करेगा, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता नहीं करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा सिखाएगा। इसलिए हम मिट्टी के हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। हालेलुया। ये उत्पत्ति में लिखा है। इसलिए इंसान मिट्टी का है और सर्दियों में अपने शरीर पर एक बार खुजा के देख लेना, जैसे खुजाओगे तो मिट्टी का निशान बन जाएगा, खरोंच, अपने खून का खुरुंट। तो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर उत्पत्ति 3:19 है, और तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। तो इंसान मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा। और यही बात सभापति 12:7 आयत में लिखी है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, परमेश्वर का आत्मा जिसने उससे दिया उसके बाद लौट जाएगा। आत्मा का न्याय होगा ना।
ये बाइबल रूहानी पुस्तक है, ये आत्मा की पुस्तक है, ये परमेश्वर के आत्मिक वचन है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यशायाह 42 अध्याय 42 7 है, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और अंधियारे में जो बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। हालेलुया। तो लोग फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से काल कोठरी में जूझ रहे हैं, उनको बताओ कि तुम भूखमरी से बच सकते हो, तुम बीमारियों से बच सकते हो, तुम इस परेशानी से बच सकते हो। तुम्हारे घर के हालात ख़राब हैं, तुम्हारा किसी का बेटा, किसी का पति बहुत बड़ा शराबी, ड्रिंकर है, स्मैकी है, गंजेड़ी है, चर्ची है, वो छूट सकता है। दुष्ट आत्मा ने उसको जकड़ रखा है, वो सिर्फ यीशु का नाम जो सब नाम में श्रेष्ठ है उस नाम से छूट सकता है। हालेलुया। इस महाअति पवित्र शास्त्र के वचन के जाते ही वो दुष्ट आत्मा छूट जाएगी, क्योंकि लिखा है 1 कुरिन्थी 3:16-17 पे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर का आत्मा उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हर इंसान हो। इसलिए वो हर इंसान को बराबर प्रेम करता है, हर इंसान को सर्दी, गर्मी, बरसात और बराबर सबको श्वास, ऑक्सीजन देता है। ये तो तुम लोगों ने रेखा खींच दी और कंट्रियां बना दी और अपना देश और अपने राज्य, अपने प्रांत बना दिए, अपनी भाषा बना दी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने बांट दिया कि हमारा कहने को एक भारत देश है, भारत में छोटे छोटे 29 राज्य हैं और 2 और बढ़ा के 31 कर दिए। तो कहना यह है कि आप लोगों ने बनाए छोटे छोटे प्रांत बना दिए। ये बिहार है, ये बंगाल है, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, राजस्थान है, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये दिल्ली है। ये आप लोगों ने सीमा खींच दी, परमिशन ऐसा कुछ नहीं बनाया। ये इंडिया है, ये नेपाल है, ये श्रीलंका है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये जापान है, ये जर्मन है, ये सऊदी अरब है, यह अमेरिका है, ये इंग्लैंड, लंदन है। ये तुम लोगों ने बना दिए, परमेश्वर ने कुछ बनाया, उसकी धरती है, वो अपने आप तुम सब मनुष्यों से लेखा ले लेगा। इसलिए कोरोना आया, देख लो पूरी धरती पर सब। असली बात परमेश्वर के पास नहीं आ रहे भाई, ये कोरोना कुछ नहीं है, चुटकियों में भागने वाली चीज़ है, चुटकियों में। यीशु के नाम के आगे, यीशु के लहू के आगे खड़ा नहीं हो सकता ये। तो शैतान परखता है, समय समय पे परखता है कि कितने लोग मेरे हैं, कितने लोग मुझसे डरते हैं, कितने लोग मेरा भय मानते हैं। भय के मारे तो लोग मूर्तियों को दूध पिलाने लगते हैं, भय के मारे तो 3 औरतें आती हैं, वो जो घर पे प्याज रोटी मांगते ना दो तो उस घर में मौत आती है। तो लोग नीम के पत्ते, गोबर के थप्पे, हल्दी के थप्पे लगाते हैं। ये तुम अपने घर में चिन्ह लगाते हो कि देख लो भाई, हम तो इन जरा सी 2-3 आत्माओं से डर रहे हैं। तो जितने सारे देवी देवता पाल रखे हैं वो क्या करेंगे? अगर तुम्हें गोबर का थप्पा, हल्दी का थप्पा बचा लेगा, नीम का पत्ता बचा लेगा, वो तुमने इतने सारे भगवान पाल रखे, वो क्या करेंगे? हथियारों से लेस 2-2, 4-4, 8, 16, 32 हाथ, कोई खाली नहीं। बैठ के सोचिए, कभी एक मंकी आ गया, वो कूद रहा है, घरों में घुस रहा है, लोगों को मार रहा है, हत्या कर रहा है। कभी कोई हथौड़े वाला कच्चा गैंग आ गया, कभी कोई एक चोटी काटने वाला आ गया, लंगूर आ गया। आप तरह तरह की बात है, ये शैतान परखता है और देखता है कितने लोगों ने जाके मूर्ति को दूध पिलाया। कभी पत्थर दूध पी सकता है? लाखों टन इस देश का दूध बहा दिया। भाई मैंने कहा, होशे 4 की 6 मेरे ज्ञान के नाम से मेरी प्रजा नाश हो गई है। हे इंसान, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक सेवक रहने के योग्य ठहराऊंगा। इसलिए क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, तो मैं भी तुझे, तेरे लड़के वालों बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। जब परमेश्वर छोड़ देगा, आपको बचाया कौन? ये वो परमेश्वर है, यीशु मसीह, जिंदा परमेश्वर। अगर आपने समय रहते इससे संधि कर ली तो आपके जीवन की हर फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फैसला आपका है भाई। मैं चुन चुका, मैं जीवित करने से मिल चुका, मैं जान गया इस सौर मंडल को बनाने वाले को मैं ढूंढता था। किसने आकाश, सूरज, चांद, सितारे, धरती, प्रकृति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मुझे और आपको बनाया। मैं धरती मनुष्य क्यों बना? आगे मैं मर के कहाँ जाऊँगा? मेरे अंदर आत्मा है तो मैं जीवित हूँ। मैं उस दुनिया बनाने वाले को खोजता था, पर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। यौना 15 की 16 के अनुसार वो हमको ढूंढता है, चुनता है।
और कभी ना कभी यीशु का संदेश आपके पास आता है। जो लोग उसके संदेश पे कान लगाते हैं परमेश्वर की आशीष अनुग्रह से आशीषित होते हैं, और जो उनके वचन का अनादर बहिष्कार विरोध करते हैं वो यहाँ भी मारे जाएंगे और अनंत काल तक उनकी आत्मा नरक में रहेगी। बच सकते हो तो बच लो, ये सच्चाई है। इसलिए मौत से डर लगता, क्योंकि परमेश्वर ने भय का नहीं वरन सामर्थ्य एवं प्रेम का आत्मा दिया। मेरे लिए जीवित रहना यीशु मसीह और मर जाना लाभ ही लाभ। इसलिए इस वचन से प्यार है। ईसाई धर्म तो कोई प्यार नहीं। हर धर्म आपको भिड़वा देगा, लड़वा देगा, कटवा देगा, मरवा देगा। सन 47 में एक धर्म ने दूसरे धर्म को काटा बांटा। सन 84 में एक धर्म ने दूसरे धर्म को काटा बांटा। जब जब धर्म आ जाएगा तुम्हारे अंदर मार काट मच जाएगी। इसलिए हमारा एक ही धर्म है, इंसानियत और मानवता। बस सबसे प्रेम करो, सबका आदर करो, सबके लिए जो कुछ अच्छा कर सकते हो वो करो। इसलिए लोगों के लिए प्रार्थनाएं करो, लोगों को स्पिरिचुअल इस वचन से शिक्षा दो। जो माने आदर करे उसको समझाओ, जो ना माने नहीं समझे उसको छोड़ दो उसके हाथ पे। किसी को फोर्स मत करो। क्या आप यीशु को मानिए, क्यों माने, पहले जानिए। बाइबल में भी यही लिखा है यूहन्ना 8:32 में, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र आजाद करेगा। बस सुन तो लो, जान तो लो, कानों से सुन तो लो, समझ तो लो, बुद्धि से हृदय से जांच परख तो लो। पहले जानो, सही लगे तो मानो। आपकी मर्जी है, सेल्फ डिसीजन आपका। आप अपनी आत्मा के, अपने शरीर के खुद जज हैं। अपने आप जजमेंट लीजिए, जो आपको अच्छा उचित लगे वो कीजिए। 35 साल के बाद मुझे अब अच्छा लगा कि ये वचन सही है। 32 साल की उम्र में बाइबल आई, मैंने इसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। 3 साल तक मैं यीशु मसीह को नहीं माना, और जो मैं आने दाने का मोहताज हो गया, सड़क पर फुटपाथ पे आ गया, किसी ने मेरी सहायता नहीं करी, न बिरादरी ने, न रिश्तेदारी ने। सब ने मेरी खिल्ली और हंसी उड़ाई। तब तो कोई धर्म का ठेकेदार नहीं आया, कोई नहीं आया। जिनके लिए मैंने खुद रह करके नेतागिरी में, मैंने कितने लोग बड़े बड़े मंदिर कब्जे करवा दिए। ठीक है, वो एक टाइम था खत्म। जो अनजाने में किया जाए उसे भूल, जो जानबूझ के किया जाए उसे पाप कहते हैं। जानबूझ के बारे में लिखा, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझे कोई इससे भारी विपत्ति आ पड़े। तो बाइबल आपको पाप से फेरती है, वो आपका धर्म मजहब कास्ट नहीं बदलती। ये तो तुम्हारी नादानी है कि तुम कास्ट या नाम वो बदलते हो। या बहुत सारे लोग, उनके लिए लिखा, मत्ती 23:15 पे लिखा है कि ये एक जन को, एक आत्मा को लाने के लिए, स्वर्ग में लाने के लिए, पहुंचाने के लिए, है ना, पूरे जल और थल में फिरते हो, और जब मत में विश्वास में आता है उसे अपने से भी दूना नार के बनाते हो। ना तो स्वर्ग में खुद ही प्रवेश करते हो, ना उस प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। अपने से भी दूना डबल नार के बना देते हो। ईसाई धर्म के चक्कर में कभी हम फंसना। सच्चाई पकड़ो, बाइबल पकड़ो, बाइबल का वचन सुनो, पढ़ो। यदि अच्छा लगता है तो उसको ग्रहण करो, नहीं अच्छा लगता तो जैसे आप जी रहे हो अपने जहाँ पर हो वहाँ खुश रहो। जहाँ भी रहो परमेश्वर मसीह को भाते रहो, यही लिखा है। हालेलुया। तो ये महादि पवित्र शास्त्र सबके लिए। जो इस वचन का आदर करेगा, इस सम्मान करेगा, वो परमेश्वर की ओर से आशीष ले जाएगा। तो लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा, अपनी तारीफ, अपनी बढ़ाई, अपनी प्रशंसा मैं दूसरे को नहीं दूंगा, और जो स्तुति, बढ़ाई, तारीफ, प्रशंसा मेरे योग्य है वो मैं किसी भी खुदी मूर्त को नहीं दूंगा। जिस मूर्ति के अंदर आत्मा ही नहीं है उसे मैं क्यों दूंगा। और इसलिए बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं जो यीशु मसीह की तस्वीर या मरियम की तस्वीर लगा कर है, किसी पेंटर चित्रकार मट्टी से बनाने वाले से बना के उसको खड़ा कर दिया और चर्च के अंदर चिपका दिया जमीन से। ये अज्ञानता के कारण क्रॉस लगा दिया ताकि मेहनत ना करनी पड़े। दूर से क्रॉस का निशान देखो समझ जाओ ये चर्च है। बस मेहनत नहीं करना चाहते, काम चोर। भाई में लिखा जो काम न करे वो खाने भी ना पाए। अरे सुसमाचार सुनाओ, ये क्यों घोषित करो, वहां लिख दो जीसस प्रेयर टावर, यीशु मसीह का प्रार्थना कर, लिख दो। आप ना जान जाएंगे। अच्छा पढ़ा लिखा हो, जान पढ़ो, ठीक है। जैसे आप लोग क्रॉस को पहचान जाते हैं और जो है दूसरे समुदाय के रिलीजन के चिन्हों को पहचान जाते हैं। बाबा सिंह परमेश्वर का वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। बाइबल का वचन लिख के लगा दो ना।
बस वचन रहेगा, वचन अपने आप जिस जो पढ़ेगा ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख के रखा था। लोगों को पता लग जाएगा यहाँ जीते परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। यानी इसके अंदर जीते परमेश्वर के मंदिर के लोग रहते हैं जो उसकी इबादत करते हैं, जो बाइबल का अध्ययन करते हैं। उस चर्च के अंदर कोई नहीं रहता, मैं आपको फिर बता दूँ, इंसान ही रहते हैं, परमेश्वर वहाँ नहीं रहता। अगर आज भूचाल आ जाए, सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे गिरजाघर, सारे गुरुद्वारे, सारी पीर के दरगाह तड़गड़ा के टूट जाएंगी, दब जाएगा भगवान। परमेश्वर का आत्मा यहाँ रहता है। इसलिए आज सारे चर्चों में ताले लगे, सब मंदिर मस्जिद बंद हो गई। अब क्यों धार्मिक स्थल बंद किए गए? अगर इन 5 स्थल में से कहीं पर भी एक जगह ऐसा होता है कि वहाँ से परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये वचन ही परमेश्वर है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके बीच में मौजूद होता हूँ। तो आज हम घर बैठ के भी आपको वचन सुना रहे हैं, यहाँ पर भी आपसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं यीशु मसीह से। और हमारा जिंदा परमेश्वर, वो वचन ही परमेश्वर है, उसके वचन आपको सुना रहे हैं। वो वचन आपके दिल और दिमाग को शांति दे रहे हैं। आज भी मैं लोगों की दुआएं कर रहा हूँ, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी मिल रही है, किसी का लकवा ठीक, किसी की कोख खुल रही है, किसी की बीमारियाँ जा रही हैं, कोई लोग मौत के मुंह से वापस आ रहे हैं। वो यीशु मसीह ठीक कर रहे हैं। यदि यीशु मसीह ऐसा नहीं करते, वो जीवित नहीं होते, तो मैं ये सच बता रहा हूँ, मैं भी नहीं काम करता। ये सच्चा वचन है, सच्ची बात है। तो इसलिए लिखा है, देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। 30 अध्याय भजन संहिता 30। छह आयत दोबारा पढ़ूंगा। मैंने अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। जब मेरे पास बहुत धन दौलत था, मैंने कहा कोई फिक्र नहीं, इतना पैसा है, हे मेरे मन खा पी और मौज कर। रात को एक आवाज आई, हे अज्ञानी, आज ही रात को तेरा आत्मा तुझसे ले लिया जाएगा, ये धन किसका होगा? वो सोच रहा हूँ बखारियाँ तोड़ के अपने धन को और कहीं बड़ा करूँगा, रखूँगा। रात को ये आत्मा निकल जाएगी, वो धन तेरे बाद किसका होगा? तो इस चंचल धन पे भरोसा मत रखो। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। हालेलुया। पैसे से बहुत कुछ इंसान अपने सुख की सुविधा खरीद लेता है। अगर पैसा सब कुछ होता तो टाटा बिरला डालमिया घर में या बड़े किसी भी धनाढ़ व्यक्ति के घर में मौत नहीं होती। डॉक्टर को नोट के वजन से तोल के कहता बचा ले मेरे मरीज को। अमर हो जाते लोग, अमर धनवान लोग अमर हो जाते। एक से एक धनवान भी वैसे ही मरता जैसे एक निर्धन, एक झोपड़ी में रहने वाला मनुष्य। मिट्टी का मिट्टी में मिल जाए, चाहे वो मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। इस चंचल धन पे और इस चंचल पोस्ट पे भरोसा मत कीजिए। परमेश्वर का भय मानिए और सत्य की खोज में आइए। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, ये वचन ही परमेश्वर यहोवा जी था, ये वचन ही परमेश्वर यहोवा जी है, यीशु मसीह जी है, पवित्र आत्मा है। इस वचन पे आ जाइए, देखिए फिर आपको आशीष मिलती नहीं मिलती। तो इसलिए लिखा है 7 आयत पे, हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़, मजबूत और स्थिर किया है। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हालेलुया। अगर परमेश्वर आज हमारे तरफ से अपना हाथ खींच ले, हमें सांस देनी बंद कर दे, अभी हम रोगी बीमार होगी, थराम से मर जाएंगे। कईयों को हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेल, ब्रेन हेमरेज। या हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? इसकी हिंदी में कहते हैं हृदय पर हमला। तुम्हारा घर बंद है, ताले लगे हुए, रात को कुंडी लगा के सो रहे हो, घर के अंदर किसने हमला कर दिया सोते समय? बोले रात को ही बाबूजी को हार्ट अटैक हो गया और रात को सोते सोते मर गए। हृदय पर हमला, उन्हीं दुष्ट आत्माओं ने हमला किया जिनको तुमने परमेश्वर का स्थान दिया था। उनके होते हुए घर में इतने सारे देवी देवता, उन्होंने नहीं बचाया। आत्मा ही नहीं है उनके अंदर, बचाएंगे कहाँ से? अपनी एक सेल्फी फोटो खींचना, तुम्हारी फोटो के अंदर ही आत्मा नहीं है, तो फिर मुर्दा चीज की पूजा करके और बड़े महान बनते हैं, हमारा धर्म है। तब तो सबकी पत्नी पति के जाने का अपनी पति की फोटो से पैसे मांग लेगी, फोटो पैसे चवन्नी भी नहीं देगी। और जब पति शाम को आएगा तो जीवित पिता तुम्हारे बच्चों के साथ अपनी पत्नी की जरूरत पूरी कर देगा। पापा कॉपी किताब लानी है, जूते लाने, कपड़े लाने, तो पापा पैसा देगा, क्योंकि पापा की फ़ोटो नहीं देगी। पापा की फ़ोटो में जीवन नहीं है।
तुम्हारी माँ की फोटो में जीवन नहीं है, आत्मा नहीं है, निर्जीव है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से डरो और बदलो। हे यहोवा मैं तुझी को हे यहोवा मैंने तुझी को पुकारा है और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र तक चला जाऊंगा तब मेरे लहू मेरे खून से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या मुर्दा किसी की लाश परमेश्वर का धन्यवाद दे सकती है? तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मरे, बल्कि वो मौत के मुंह में जाके भी बचे और उसकी महिमा करे कि बिल्कुल मौत के कगार पे चला गया था मैं, वहां से यीशु मसीह ने मुझे जिंदगी दी। हालेलुया। मैं ब्रजेश कपूर के लिए दुआ कर रहा हूँ डेली। बहुत क्रिटिकल पोजीशन, कैंसर बताया था, पूरे हाथ पैर पेट इतने सब फूल गए। मतलब आप देखोगे तो अगर मैं उसकी वीडियो दिखाऊंगा आज भी और ठीक होने के बाद भी। तो परमेश्वर मुर्दे थोड़ी इसकी महिमा करते हैं, ठीक है। बहुत क्रिटिकल पोजीशन, और आज तो उनको आईसीयू में वेंटिलेटर पर डाल दिया। तो हम उनके नित्य प्रार्थना करते हैं। हमारे हाथ में दुआ की दया तो प्रभु करेंगे, वही करते हैं। तो मैं रोज उनके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि ब्रजेश कपूर आपकी जान को हानि नहीं होगी। प्रभु जी आपने दया करके उनको ज़िंदगी दे दी है। मैं यह हूँ, मेरा नाम यही है। भविष्य में मेरे यहाँ से कोई छुड़ा सके, जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकेगा? यह शायद 43 की 13 पे लिखा है। हालेलुया। और 7 7 की 13 पे लिखा है, परमेश्वर के काम पे दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया उसे कौन सीधा कर सकता है? अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में कोई काम टेढ़ा कर देगा, आप एडी चोटी का जोर लगा लीजिए, आपकी लाइफ में वो सीधा नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर की दया नहीं होगी। इसलिए आप उससे डरिए, परमेश्वर से डरिए। किसी इंसान से क्या डरना? इंसान क्या करेगा? इंसान तो अपनी बस थोड़ी देर के लिए रौब दिखाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और वो परमेश्वर को पता नहीं, उसको पता नहीं कि वो परमेश्वर लिखा है कि अभिमानी घमंडी को विरोध पर दीनों का अनुग्रह करता है। तो आप किस बात का घमंड करते हो? अपनी ताकत का, अपने पावर का, अपने पैसे का, अपने पोजीशन का? क्योंकि तुम संसारिक हो, शारीरिक हो, इसलिए ऐसा कर रहे हो। और आत्मिक आध्यात्मिक होते तो ऐसा कर आंसू बहाते, प्रार्थना करते। बाइबल में लिखा, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। तेरे बाएं गाल में थप्पड़ मार दो, दाएं गाल आगे कर दो। कोई तेरा कुर्ता ले तो उसको दोहर सीने से भी ना रो। कोई एक कोस किया तो 2 कोस बेकार में चढ़ेगा। परमेश्वर प्रेम है, वो तुम्हें क्षमा करना और देने वाला बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर छीनता नहीं, देता है। शैतान है, देगा अपने नाम से जब तक तुम उसकी महिमा करोगे। जब छोड़ दोगे वो छप्पर फाड़ के आपसे वापस ब्याज में वसूल करेगा, जगह जगह घुस के तंग करेगा, डरा डरा के क्या आएगा, मेरे को बलि चढ़ा, मेरे नाम का जागरण कर, मेरे नाम का बकरा मुर्गा चढ़ा, नहीं तो वो तेरे घर में हत्याएं कर दूंगा। डर के मारे लोग पूजा करते हैं, डर के मारे। गंदी आत्माएं होती हैं, ये अच्छी आत्मा नहीं। कोई बाप अपने बच्चे से थोड़ी वार करता है। परमेश्वर तो प्रेम है। बच्चा कितनी भी गलती करे कोई बात, अच्छा अभी छोटा है, तो नादान है, कभी समझ आएगी तो समझेगा। पिता छोड़ देता, उड़ाऊ पुत्र के लिए उसने छोड़ दिया ना। आगे में जब वो सब कुछ उजड़ गया, वेश्याओं में अपना सब लुटा के आ गया, तब भी आया, बाप ने उसको गले लगाया ना, कहा ये मर गया था, जी उठा, खो गया था, मिल गया, चला गया था, लौटा है। तो बच्चे का दिमाग बच्चे वाला ही होता है, पर कभी ना कभी उसका जब दिमाग डेवलप होगा तो उसे याद आएगा कि मेरे पिता ने मेरे कितना बड़ा क्षमा किया। तो वो हमारा स्वर्गीय पिता है। उनकी बुद्धि और हम उनकी बुद्धि से क्या समझेंगे? बस ये है उनकी बुद्धि। बाइबल। हालेलुया। तो लिखा है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, और हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप, रोने पिटने को नृत्य में बदल डाला। हालेलुया। आनंद में बदल डाला, खुशी में बदल डाला। आज प्रभु यीशु मसीह में मैं नृत्य करता हूँ, आनंद से प्रचार करता हूँ, निर्भीक, निर्भय, निडर होकर प्रचार करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सच्चाई है, झूठ मेरे पास नहीं है। 1000 करोड़ लाखों लोगों में सच बोल सकता हूँ कि भाई यीशु मसीह महान जीवन सत्य है। बिना उसके द्वारा कोई पिता परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार
मोक्ष मुक्ति पा सके। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट। पर ये वचन मैं उन्हीं को दूंगा जो उसका आदर सम्मान करेंगे, जो सुनना और जानना चाहेंगे। इसलिए वचन जाता है, जो आदर करता है पर वहां पर जाकर ठहरता है, और जो नहीं होता वो वचन लौट के वापिस आ जाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की वाणी है। कोई जिंदगी में ये नहीं कह सकता कि हमने यीशु मसीह का नाम नहीं सुना। सब तक नाम पहुंचेगा। और प्रभु ने इस बात के लिए जो भी कोई अपने से बड़े की शपथ खाता है, इसलिए परमेश्वर की पवित्रता उससे बड़ी उसकी पवित्रता है। वो अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम है। इसलिए उन्होंने कहा, उन्हें पता है कि मैं अमर हूँ। रोमियो 14 की 11-12 पे कहा, मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना टिके, हर एक मस्सा टिके, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा। सो में से हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा। तो जानते कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरी पवित्रता से बड़ा, उससे बड़ी मेरी पवित्रता है, उससे बड़ी मेरी वचन है। इसलिए परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महिमा दी है। भजन संहिता 138 138 की 2 पे लिखा है। साम 138 की 2 वर्ष पे लिखा है, यहोवा जी ने अपने से बढ़कर अपने वचन को महिमा दी। ये वचन इतना पावरफुल है, मुर्दों को यूं जिंदा चुटकियों में कर सकता है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम यूं दूर कर सकता है। यूं हालेलुया। तो लिखा है, हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुआ बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना रहे, कभी चुप ना रहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह जी आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद 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 करता रहूँगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, भजन संहिता 32 की 8 है, साम 32 की 8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी सहायता, तेरी अगुवाई करूंगा, और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति सलाह दिया करूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, स्वेच्छा से वो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यीशु मसीह जी, आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी, उनकी इच्छा है। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी,
और स्वर्ग से आशीषों को रिलीज़ किया, मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा करते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 पर जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। एक बार फिर आपने मौका दिया कि हम आपके बनाए प्रभु जी संसार से जो प्रभु जी आपने धरती पे, स्वर्ग आपका पृथ्वी आपकी, परंतु पृथ्वी अपने मनुष्यों को रहने के लिए दिए। प्रभु जी आपके लोगों तक इस यूट्यूब के माध्यम से आपका सुसमाचार पहुँचने पाए। आपके जो प्रभु जी आपने मौका दिया, आपके प्रभु जी भंडार में से, आपके भांति पवित्र शास्त्र के वचनों में से निकाल के आपके वचन जो आपके बनाए मनुष्य तक पहुँचा सके, आपकी खुशबू इस संसार तक पहुँचा सके, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मान बेशर आज का वचन प्रत्येक के सुनने वाले के जीवन में अब से लेकर सदा तक 1000 गुना फल है। प्रभु जी इस धरती के एक एक मनुष्य के लिए मैं विनती प्रार्थना निवेदन करता हूँ। यूहन्ना 20:23 के लिए 20:23 के अनुसार मैं सबके ऊपर से हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ। प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूँ, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियाँ हैं, एक एक कंट्रियों को, राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को, वहाँ पर निवास करने वाले एक एक मनुष्य को आपके हाथों सौंपता हूँ। उन सब पर आपकी तरफ आशीष हो। विशेषकर कोरोना वायरस से सबको आज़ाद करें, और इसके अलावा कोई किसी बीमारी से, मान चलिए फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, उसको आज़ाद चंगा स्वस्थ करें, और शैतान के बंधनों को तोड़ते हैं। यीशु के नाम से मैं शैतानी शक्तियों को यीशु के नाम से बांधते और पालन करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, प्रभु स्वास्थ्य मंत्री जी, महान पेशर उद्योग मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, प्रभु यीशु जितने भी मंत्रीगण हैं प्रभु जी एक एक मनुष्य को आपके हाथों सौंपते हैं। एक एक लोकसभा राज्यसभा के एमपीओ को आपके हाथों सौंपते हैं। जितने भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल है, और उनके परिवार के एक एक जन, और उनके अधीनता में जितने भी प्रभु यीशु मसीह फोर्सेज आती हैं, उन सब जवानों को, उनके परिवार के एक एक जन को आपके लहू से डालते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको ना केवल कोरोना वायरस से, बल्कि मैं चाहता हूँ कि प्रभु सर्दी, गर्मी, बरसात और प्रभु दुश्मन की गोलियों से जो दिन रात सीना तान के प्रति बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, एक एक जवान सुरक्षित रहे। हमारे देश के जवान प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा करने पर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह देश देश राज्य राज्य में चढ़ाई ना हो, बल्कि प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे से प्रेम करे, और प्रभु जो जहाँ है सब सुखी रहे, खुशहाल रहे, आनंदित रहे। हम प्रार्थना करते हैं सबकी जान सुरक्षित रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान पेशा इसके अलावा जितने ही प्रभु यीशु मसीह मान पेशा हम प्रार्थना करते हैं देश के चीफ जस्टिस, जजेस और प्रभु यीशु मसीह एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर हैं, उन सबको बताया से आशीष दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने IAS IPS अधिकारी हैं प्रत्येक को बताया से आशीष दे। जितने मुख्यमंत्री हैं, MLA, काउंसलर हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनके मंत्रिमंडल है, और प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने गवर्नर और दिल्ली को राज्यपाल महोदय, सबको आप बताया से आशीष दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी फोर्स के लोग हैं प्रभु यीशु मसीह, BSF, CISF, CRPF, ITBP, प्रभु रैपिड फोर्स, और प्रभु यीशु मसीह NSG, और जितने ही प्रभु यीशु मसीह CID, CBI, IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, और प्रभु यीशु मसीह NSG, सबको आप बचा के सुरक्षित रखें। सबके परिवार में एक जन के जीवन में आशीष दीजिए। यीशु मसीह जितने भी महान पेशा हमारे देश के डॉक्टर्स हैं, सारे डॉक्टर, नर्सों को, और मेडिकल लाइन से जुड़े एक एक जन को आप सुरक्षित रखें, चंगा स्वस्थ रखें, आशीष दीजिए। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, महान पेशा कमिश्नर और पुलिस से लेकर एक नीचे सिपाही तक, सबको सुरक्षित रखें, उनके परिवारों को कोरोना वायरस से, और प्रभु जी इसके अलावा हर तरह की बीमारियों से और दुष्ट आत्माओं से बचा कर रखें, चंगा सा तंदुरुस्त रखें। जितने सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके परिवार के जन को सुरक्षित रखें और आशीष दें। मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह मान प्रेशर वाइस चांसलर हैं, प्रभु जी प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रत्येक को आशीष दें। प्रभु जी प्रार्थना करते जितने बिशप, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और प्रभु यीशु मसीह जितने भी विश्वासी लोग और उनकी मंडलियाँ हैं, प्रत्येक जन को आप बताए से आशीष दें। एक एक महान प्रेशर विश्वासी जन को आपके लहू में डालते हैं, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें, सबको सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा कर रखें, उसके अलावा हर तरह की बीमारी और अशुद्ध आत्मा से उनको बचा कर रखें। सब आपके वचन के भय के मानने वाले महान प्रेशर सब सच्चाई और खराई से चले। प्रभु जी फसल तो बहुत पर मजदूर थोड़े, कुछ सच्चे और अच्छे और मजदूर भेजिए ताकि कटने काम जल्द जल्द पूरा होने पाए। प्रार्थना में निवेदन करता हूँ प्रभु जी जितने भी यूट्यूब पर, फेसबुक पर जितने बड़े बड़े आत्मिक योद्धा हैं प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने का काम करते हैं,
प्रार्थनाएं करते हैं, शिक्षा देते हैं, आराधना स्तुति महिमा भजन गाते हैं, प्रभु यीशु मसीह गवाहियाँ देते हैं आपकी महिमा के लिए। जो भी कोई मुंह खोलता है, एक छोटे छोटे बड़े से बड़े सेवक को, विश्वासी जन को, उनकी मंडलियों को, उनको बताया से आशीष दीजिए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने देश के महान जितने भी बैंक कर्मचारी हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप प्रभु यीशु जितने विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, उन सबको आशीष दे, सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा कर रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी जो संक्रमित हुए उन्हें ठीक कर दीजिए। महान हम प्रार्थना करते हैं जितने भी एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और प्रभु यीशु मसीह पायलट्स और जितने भी एयर होस्टेस और एयरलाइन से जुड़े लोग हैं उन सबको सुरक्षित रखें। जितने रेल कर्मचारी, रेल विभाग के लोग हैं, प्रभु जी उन सबको आशीष दिए, सुरक्षित रखिए। जितने भी डीटीसी और रोडवेज की बसों में काम करने वाले उनके स्टाफ हैं उनको सुरक्षित रखें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान एक एक जन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी प्रभु जी प्राइवेट टैक्सियाँ चलाते हैं, ओला उबर की टैक्सी चलाते हैं, जितने भी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, प्रत्येक को आशीष दे, सुरक्षित रखें प्रभु यीशु मसीह। महान प्रार्थना करते हैं जितने प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, प्रत्येक प्राइवेट कंपनियों की बहुत सारे लगभग 15 करोड़ लोगों की नौकरियाँ गई हैं। प्रभु जितने भी लोगों की गई हैं सही गिनती आप ही जानते हो, प्रत्येक को फिर से बहाली दे और हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी करे, सबको फिर से नौकरियां दें। जिनकी तनख्वाहें रुकी हैं उनकी तनख्वाह को यीशु के नाम से मैं खोलता हूं और चाहता हूं कि प्रभु यीशु से आपकी दया के द्वारा उनकी तनख्वाह रिलीज होने पाए। महान हम प्रार्थना करते हैं आपकी तरफ को आशीष हो प्रभु यीशु से। जितने भी शॉपकीपर्स हैं एक एक शॉपकीपर को आपके हाथों सौंपते हैं। जितने भी विशेषकर परचून वाले और बेकरी वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, मदर डेयरी वाले, दूध वाले और प्रभु धोबी मोची नाई है, एक एक पर आपकी तरफ को आशीष हो। जितने भी प्रभु जी हमारे देश के किसान हैं, एक एक किसानों को, उनके परिवारों को आपके लिए हम उड़ाता हूँ, सब पर आपकी तरफ को आशीष हो। महान जो आपस में जाति मतभेद और प्रभु यीशु मसीह महान एक दूसरे को लड़वाते हैं, लड़ते हैं, उनके अंदर से सब भावना हटा के प्रभु उनके अंदर प्रेम भर दीजिए यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप एक सच्चे जीवित परमेश्वर हो। प्रभु जी आपका ज्ञान, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी प्रेम, आपकी मोहब्बत, आपकी अनुग्रह उन पर भी होने पाए जैसे आपने हम पर करी, उनके जीवन में भी आशीष हो। महान देश और दुनिया के एक एक व्यक्ति की आत्मा आपकी महिमा के लिए मांग लेते हैं प्रभु जी। हमारे देश पे शांति स्थापित हो। जितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं प्रभु जी उनको ठीक कर दीजिए और आगे कोई भी कोरोना से संक्रमित ना होने पाए। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह जितने जेलों में कैद हैं उनको रिहाई दीजिए प्रभु यीशु जी। जो पालखानों में कैद हैं उनको रिहाई दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु। जितने प्रभु जी ब्लाइंड स्कूलों में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महान उन सबको आंखों की रोशनी, कान में बोलने की और मुंह से बोलने की शक्ति और कानों से सुनने की शक्ति दीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं महान जितने अस्पतालों में कैद है प्रभु यीशु से बीमारी के रूप में उन सारे मरीजों को चंगा स्वस्थ करें प्रभु जी। महान जिन बहनों की डिलीवरी होने वाली है, जच्चे बच्चे दोनों सुरक्षित रहें, सबकी लगभग नॉर्मल डिलीवरी हो। यदि किसी का ऑपरेशन होता है तो प्रभु जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे और प्रभु यीशु मसीह किसी की जान को हानि ना हो। और प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं जिनकी कोख बंद है यीशु के नाम से कोख खोलते हैं। जिस भाई के पति में, जिसके पति में कमी है उसके बीज को यीशु के नाम से खोलते हैं, उनको रिलीज करते हैं। यीशु मसीह उन्हें माँ और पिता होने का सौभाग्य दे, हर बहन की बांझपन को तोड़े और किसी के प्रति एवोशन गर्भपात ना होने पाए। आपसे दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह किसी को भी प्रभु यीशु मसीह कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया, आंतों ऊपरी चक्कर हो, कोई भी बीमारी जो भी आईसीयू में, कोमा, वेंटिलेटर में, हर एक बीमारी से आज़ाद होने पाए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, एक एक को छू के चंगाई दे यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं टच मोल पे जीसस नहीं प्रभु जी आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी कमर में तकलीफ पाई जाती है, सर्वाइकल का दर्द यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। कमर का दर्द, कमर पे हाथ रख लीजिए, यीशु का आत्मा छू रहा आपको। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद। जिसने विश्वास से अपनी कमर पे हाथ रखा इसी घड़ी पवित्र आत्मा उसे छू के चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। ये आपके क्रूस पे चढ़ने वाले चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसको भी लकवा, फालिस, पैरालाइज, गठिया बाय और प्रभु यीशु मसीह पैरों में स्किन डिजीज और ये जोड़ों में, हड्डियों में दर्द आता है, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर बीमारी, हर एक अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जा। धर्म विश्वास के द्वारा जीत रहेगा। जिसने अपने पैरों में हाथ रखा है यीशु के नाम में इसी घड़ी पैरों का दर्द खत्म होने पाए और यीशु के नाम से एक हड्डी नस अपने स्थान पे आ जाए और यीशु के नाम से लकवा, फालिस, पैरालाइज जड़ से खत्म हो जाए। जो लोग बैठे व्हील चेयर पे वो खड़े होकर चलने पाए, चले बिल्कुल चंगे स्वस्थ हो जाए। धन्यवाद यीशु मसीह। जिसके प्रवेश हो या आपके पसली पे भाला खानदार चंगे स्वस्थ हो सके, जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर एक कैंसर, एड्स, रसौली, पथरी, ब्लड प्रेशर हाई और लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड शुगर यीशु के नाम से पथरी और बवासीर, खूनी बवासीर, सूखी बवासीर, हर तरह की अशुद्ध आत्मा, लिकोरिया यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर बीमारी की आत्मा तुझे खंड करते तोड़ते यीशु के नाम से बांधते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। आपके सर पे कांटों का चंगे स्वस्थ हो सके। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ ज़्यादा हड्डी पाई जाती है आप उसे निकाल रहे हो यीशु के नाम से। हम हर एक की टेंशन, डिप्रेशन यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल आपको देते हैं प्रभु जी। आपने कहा हे सब परिश्रम करने वालों बहुत से लोगों मेरे पास आओ
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28 में 55-22 भजन संहिता 55-22 में आपने कहा अपना बोझ यहोवा पर डाले, वो तो संभालेगा, धर्मी को टलने न देगा। आपने कहा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं नीति वचन 3:5 में, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में दिए हुए हाथ में धन और महिमा है। प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं नीति वचन 3:16 और पहला पत्र से 1:5 कि 6-7 प्रभु यीशु इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों को नीचे दीनता से लाओ, जिससे तुम्हें उचित सही समय में बढ़ाए और अपनी सारी चिंताएं उसी यीशु मसीह बढ़ा दो। उसको तुम्हारा ध्यान है जिसके बारे मुकदमे चल रहे हैं, हर एक मुकदमे को खारिज करते हैं यीशु के नाम से, हर मुकदमे से आज़ाद हो और यीशु मसीह के नाम से हर शैतान के जाल से आज़ाद होने पाए। जो कर्जे में है यीशु के नाम से कर्जे की आत्मा तोड़ते हैं प्रभु जी, गरीबी दरिद्रता की आत्मा को तोड़ते हैं यीशु के नाम से, इनके फाइनेंस को खोलते हैं। क्या तुम परमेश्वर का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल से तुम लोग धनी हो जाओ। परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा, उसी का राज्य पराक्रम युगानुयुग होता रहे। फिलिपियों की पत्री 4:19-20 के अनुसार क्या बीज जब तक खत्ते में है, क्या अब तक दाखलता, अंजीर, अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं बने, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। हग्गाई 2:19 आयत को रिलीज करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। मत्ती 24:35 आयत, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज जो वचन छोड़े गए लोग ये आशीष बन के और हाँ और आमीन का पूरे हो पाए, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मान मुझे प्रत्येक की मानसिक आदि शारीरिक चंगाई को यीशु के नाम से खोलते हैं। ब्रजेश कपूर को आपने नई जिंदगी दी, चंगाई दी ताकि आपकी महिमा कर सके। हम उसकी आत्मा जीवन सांस आपकी महिमा के लिए मांगते हैं और धन्यवाद करते हैं। उनकी पत्नी 3 बच्चों को आपके लव से लाते हैं और धन्यवाद करते हैं। मनोरमा बहन को कैंसर से जाते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु यीशु से हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर बेटे अंशराज को आपने ब्लड कैंसर से आजाद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने प्रभु यीशु मसीह भाई प्रभु यीशु मसीह श्यामलाल को आपने प्रभु यीशु मसीह मुंह के कैंसर से आज़ाद किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने कैंसर के पेशेंट थे आपने उनको आशीष दी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी नेहा सुनील की प्रभु यीशु मसीह आपने मान नेहा की कोख खोली, हंसा की कोख खोली, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं। मान लो अमित भाई को बीज दिया, उनकी पत्नी कोख खोली, मान लो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह शीतल की कोख खोली, उनके पति अरुण को आपके लौट जाते हैं, सुनील को आपके लौट जाते हैं। मान लो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हरिकेश को और प्रभु यीशु से हम इस संसम को आपके लहू में डालते हैं। सब पर उनका आशीष हो, उनको वंश चलाने के लिए बीज दे, बेटा दे, आशीष दें। भाई अजीत को आपके हाथों सौंपते हैं, प्रभु भाई को बीज दिया वंश चलाने, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अपनी मंडली के एक जन को आपके लहू से रखता हूँ। मान में अपनी पत्नी को, अपने आप को, अपने बच्चों को और अपनी मंडली के एक जन को और प्रभु अपनी कलीसिया के लोगों को और जितने भी संसार के चुने प्रभु यीशु तमाम शासी उन सबको और जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो हम जिनके साथ जुड़े हैं उन सबको प्रत्येक को बहुत ऐसा आशीष दें। समय पर घड़ी आपके यहाँ सौंपते हैं प्रत्येक की मानसिक आती सारी चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की, प्रभु यीशु की महिमा लेता है।